बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि एक बादशाह की शादी को काफ़ी अरसा हो गया मगर घर में वली अहद की कमी ही रही। तो बादशाह ने सल्तनत के कोने कोने से अपने और अपनी मलका के इलाज मुआलजे के लिए हकीम बुलवाए। मुकद्दर में लिखा था और अल्लाह ने मलका की गोद हरी कर दी। बेटा पैदा हुआ तो बादशाह को ये देखकर चुप ही लग गई कि उसके बेटे में एक पैदाइशी माजूरी थी और वो एक कान के साथ पैदा हुआ था। बादशाह ने अपने सारे वजीर बुलवा भेजे और उनसे मशवरा किया कि इतनी बड़ी सल्तनत की बागडोर संभालने के लिए पैदा होने वाला ये वली अहद जब अपने आप को यूं माजूर पाएगा तो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा। किस तरह इसकी इस खामी पर काबू पाया जाए। वजीरों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, ये तो कोई बात ही नहीं, ऐलान करा दीजिए कि आज से जो भी बच्चा पैदा हो उसका एक कान काट लिया जाए। शहजादे के सारे हमजोली और उसके सामने पलने वाली सारी नस्ल जब एक कान वाली होगी तो शहजादे के दिल में किसी किस्म की महरूमी का एहसास ही पैदा नहीं होगा। हुक्म नाफिज करके अमल दरामद शुरू करा दिया गया। अगले कुछ सालों में मुमलिकत में एक कान वाली नस्ल देखने को मिली और लोग इस आदत और तकलीद में रच बस गए। एक बार कहीं से घूमता फिरता भोला भटका एक नौजवान उस मुमलिकत में आन टपका। लोग दो कानों वाले लड़के को देखकर बहुत हैरान हुए। बच्चे इस अजीबुल खलकत नौजवान के पीछे पड़ गए और दो कानों वाला कहकर छेड़ते। उस नौजवान को भी अपना आप एक अजूबा लगना शुरू हो गया और उसने अपना एक कान ही कटवा लिया ताकि वो उन लोगों में तमाशा बनकर ना रहे। क्या ऐसा मुमकिन है कि पूरी की पूरी खलकत ही ऐसी अकली माजूर बन जाए? जी हाँ, इंसानी तारीख में ऐसा हजारों बार हो चुका है। लोगों के इसी कजफहमी और टेढ़ी अकली माजूरी की इस्लाह के लिए ही तो अल्लाह ताला बार बार अपने नबी भेजते थे। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम शिर्क की माजूरी का शिकार थी। एक अकेला इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको अजीब दिखाई देता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम फितरत की मुखालिफ सिमत में चलने वाली थी। एक अकेला लूत अलैहिस्सलाम उनमें अजीब दिखाई देता था क्योंकि वो उन जैसे काम नहीं करता था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की पूरी कौम सूद और चोर बाजारी में ऐसी मुब्तला थी कि उनमें अकेला शुएब अलैहिस्सलाम ही अनोखा नज़र आता था। फ़िक़्ह में एक बुनियादी उसूल ये होता है कि सब लोगों का किसी एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना उसे हलाल नहीं बना दिया करता। गलत हमेशा गलत रहेगा, भले सारी मखलूक उसे करना शुरू कर दे, और सही हमेशा सही रहेगा, भले मखलूक में से कोई एक भी उसे करने पर आमादा ना हो। बात कान कटवा लेने की नहीं है। अगर तुझे यकीन है कि तू ठीक है तो फिर दूसरों को राज़ी करने के लिए अपने सच से ना फिर। अगर वो अपने गलत पर शर्मिंदा नहीं है तो तू क्यों अपने होने तू क्यों अपने ठीक होने पर शर्माता है? वो जो कहते हैं ना कि सारे के सारे लोग ऐसे कहते हैं, जब भी कुरान में सारे के सारे लोगों का कहीं जिक्र आया है ना, तो इन सिफ्तों को बताते हुए आया है कि वो तो अकल ही नहीं रखते, वो तो इल्म ही नहीं रखते, वो तो शुक्र ही अदा नहीं करते थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।